अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम है आपके मेरे यूट्यूब चैनल पाइपिंग नॉलेज में। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इन द ऑयल एंड गैस इंपॉर्टेंट पार्ट वॉल्व के बारे में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे वॉल्व क्या होता है। अगर हम सिंपल डेफिनेशन की बात करें तो ए वॉल्व इज अ मैकेनिकल डिवाइस। एक वॉल्व जो है वो मैकेनिकल डिवाइस है, इज यूज्ड फॉर द पाइपिंग सिस्टम। इसको पाइपिंग सिस्टम में हम लोग यूज़ करते हैं टू रेगुलेट डायरेक्ट और कंट्रोल द फ्लो। मतलब हमारे लाइन के अंदर जो फ्लो हो रहा है उसको रेगुलेट करने के लिए, उसको डायरेक्शन देने के लिए और उसको कंट्रोल करने के लिए तीन आइटम इंपॉर्टेंट है फॉर द लिक्विड फ्लो ऑफ लिक्विड, गैस एंड सॉलिड। वॉल्व का बेसिक वर्क है कि उस लिक्विड को वो कंट्रोल करेगा, उसको रेगुलेट करेगा और उसको डायरेक्शन देगा। तो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ द वॉल्व। एंड बाई वो कैसे करता है रेगुलेट और कंट्रोल ऑफ फ्लो, कैसे डायरेक्ट करता है? बाई ओपनिंग, क्लोजिंग एंड पार्शियली ऑब्स्ट्रक्टिंग। मतलब कुछ वॉल्व है जो हम लोग पार्शियली ओपन करते हैं, जैसे अपना ग्लोब वॉल्व होगा वो पार्शियल ओपन होगा क्योंकि उससे ग्लोब वॉल्व से रेगुलेशन हो सकता है। वॉल्व आर ए क्रिटिकल कंपोनेंट, कॉस्टली आता है। जो ईएसडीवी है या कंट्रोल वॉल्व है वो उसका इंश्योरेंस होकर के आता है कि अगर वो कभी लॉस्ट हो गया या आने में डैमेज हो गया तो उन सब वॉल्व का इंश्योरेंस भी रहता है। तो आपको अगर कोई भी वॉल्व दिखता है साइड पे, जैसे अपना ईएसडीवी है या एमओवी है या कंट्रोल वॉल्व है, जो भी ये स्पेशल टाइप का वॉल्व होगा उसको एकदम सेफ्टी से रखना है। उसका अगर एक छोटा सा पार्ट भी डैमेज हो जाएगा ना तो बहुत कॉस्टली इफेक्टिव होता है। जैसे हम लोग के यहाँ भी लास्ट प्रोजेक्ट में उसका गेज डैमेज हो गया था, तो टोटल 3 गेज डैमेज हुआ, तो अप्रॉक्स 1000 रियाल का उसमें वो गेज हम लोग आउटसाइड से खरीदे तो उसमें कॉस्ट पड़ गया। तो इसके लिए आपको वो ईएसडीवी हो या एमओवी हो या कंट्रोल वॉल हो, उसको प्रॉपर प्रिजर्व करके और सेफ्टी से उसके बॉक्स के अंदर ही रखना है। उसको जब आपको यूज़ करना हो यूज़ करें, फिर यूज़ करने के बाद उसको बॉक्स में रिटर्न कर दें, अदरवाइज फाइनल टाइम में ही आप इसको इंस्टॉल करें। अगर हम नॉर्मल वॉल की बात करें और कुछ फंक्शन की बात करें तो वॉल्व कैसा होता है और फंक्शन क्या है और उसको हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, इसके रिलेटेड अगर हम बात करें तो इंपॉर्टेंस वॉल है जो बहुत जगह यूज होता है। पहला है गेट वॉल, ग्लोब वॉल, बॉल वॉल, बटरफ्लाई वॉल, चेक वॉल एंड कंट्रोल वॉल। अब पीआरवी, प्रेशर रिलीफ वॉल, एंड टीआरवी नहीं दिया है यहाँ, टीआरवी भी होता है, इमरजेंसी शटडाउन वॉल, ईएसडीवी, मोटर ऑपरेटेड वॉल, इमरजेंसी शटडाउन वॉल ईएसडीवी बोलते हैं उसको, मोटर ऑपरेटेड वॉल एमओवी बोलते हैं उसको। तो ये टोटल 9 नंबर ऑफ वॉल्व है। ये आपको 100% इन सब वॉल्व के बारे में आपको जानना होगा कि ये वॉल्व कहाँ यूज़ करते हैं, इसका बेसिक फंक्शन क्या है और रिफाइनरी में कहाँ पे यूज़ होता है। अगर आप गेट वॉल की बात करें ना, इस गेट वॉल जो है वो डिज़ाइन किया गया है कि या तो वो फुल ओपन होगा या फुल क्लोज होगा। आप उसको थ्रॉटलिंग में यूज़ नहीं कर सकते। थ्रॉटलिंग हम उसको कहते हैं कि जैसे हमने हाफ 50% ओपन किया और 50% क्लोज है। तो अगर ये गेट वॉल को अगर हम 50% ओपन और क्लोज में यूज़ करेंगे तो बहुत जल्दी वो डैमेज हो जाएगा, क्योंकि इसका फंक्शन ऐसा है कि या तो वो क्लोज होगा या फुल्ली ओपन होगा, दो ही कंडीशन में इसको यूज़ करना है। तो गेट वॉल का अगर हम फंक्शन की बात करें, डिज़ाइन फॉर फुल ओपन एंड फुल क्लोज ऑपरेशन। ये गेट वॉल जो है वो डिज़ाइन किया गया है फुल ओपन और फुल क्लोज में। मतलब आप इसको सेंटर में कभी रख के यूज़ नहीं कर सकते, 100% ओपन होगा या 100% क्लोज होगा। गेट वॉल इज मिनिमाइज द प्रेशर ड्रॉप। गेट वॉल क्या करता है? मिनिमाइज द प्रेशर ड्रॉप एंड आइडियल फॉर आइसोलेशन पर्पज। आइसोलेशन क्या होता है? जब आपको कहीं पे किसी चीज़ को आइसोलेट करना हो, बंद करना हो, तो हम लोग उसके लिए यूज़ करते हैं। जैसे सपोज कीजिए किसी लाइन में हमको प्रेशर देना है और उसको कंप्लीट, चाहे कभी हो सकता है तो कभी बंद करना है, तो कंप्लीट शट ऑफ करने के लिए हम लोग गेट वॉल यूज़ करते हैं। कंप्लीट ओपन करने के लिए गेट वॉल यूज़ करते हैं। यूज इन रिफाइनरी, कॉमनली यूज इन पाइपलाइंस फॉर ऑन ऑफ कंट्रोल। मतलब ऑन ऑफ कंट्रोल में यूज करते हैं, मतलब या तो हमको ऑन करना है या ऑफ करना है। वेयर स्ट्रेट लाइन फ्लो विद द मिनिमम रिस्ट्रिक्शन इज रिक्वायर्ड। जहाँ पे आप स्ट्रेट लाइन फ्लो हो रहा है और उसको बंद करना है, ओपन करना है, तो उसमें यूज करते हैं। नेक्स्ट वॉल्व है ग्लोब वॉल। ग्लोब वॉल बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लोब वॉल इज यूज फॉर थ्रॉटलिंग एंड रेगुलेटिंग ऑफ द फ्लो। जो गेट वॉल नहीं कर सकता ना, वो ग्लोब वॉल करता है। ग्लोब वॉल क्या है? थ्रॉटलिंग और रेगुलेटिंग फ्लो में उसको यूज करते हैं। द फ्लो कंट्रोल मैकेनिज्म अलाउ टू प्रीसियस एडजस्टमेंट। फ्लो कंट्रोल मैकेनिज्म जो है वो इस वॉल में अलाउ करता है कि आप उसको नॉर्मल यूज करने के लिए एडजस्टमेंट कर सकते हैं। मतलब ग्लोब वॉल से आप थ्रॉटलिंग और रेगुलेट कर सकते हैं फ्लो को। सपोज कीजिए आपने 20% ही ओपन किया तो फ्लो का प्रेशर इंक्रीज हो सकता है। ओके, नाउ यूज इन रिफाइनरी में कहाँ कहाँ यूज करते हैं? अप्लाइड इन सिस्टम वेयर द रेगुलेशन इज नेसेसरी। कुछ ऐसा सिस्टम है जहाँ पे रेगुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ओपन क्लोज नहीं करना, 100% ओपन और 100% क्लोज नहीं करना, कुछ इन बिटवीन में रखना है। तो इन बिटवीन में रखने के लिए आपको ग्लोब वॉल यूज करना है। सच एज
कूलिंग वाटर सिस्टम एंड केमिकल फीड लाइन। जो इंपॉर्टेंट लाइन मैं आपको बता रहा हूँ, कूलिंग वाटर सिस्टम में इसको यूज़ कर सकते हैं। फीड लाइन में नॉर्मली आपका जो भी इन बिटवीन में आपको कभी जॉब हो कि मतलब 100% इसको ओपन नहीं करना और 100% क्लोज भी नहीं करना, तो वहाँ आप ग्लोब वॉल यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है बॉल वॉल। बॉल वॉल मोस्टली यूज होता है ऑयल एंड गैस में। इसका फंक्शन क्या है, प्रोवाइडेड ए क्विक शट ऑफ। बॉल वॉल की पॉसिबिलिटी क्या है कि वो गेट वॉल में क्या है ना, हैंडल है, उसको आपको मूव करना होगा, मूव करते तो उसमें टाइम लगेगा उसको ओपन करने और क्लोज करने में। तो गेट वॉल का तो ठीक है प्रोसीजर। बॉल वॉल में क्या है कि वो क्विक शट ऑफ है, मतलब बहुत जल्दी बंद हो जाएगा और बहुत जल्दी ओपन हो जाएगा। प्रोवाइडेड ए क्विक शट ऑफ विथ 90 डिग्री टर्न और ऑफर टाइट सीलिंग प्रॉपर्टीज। मतलब क्या है कि आपको इसमें 100% सीलिंग प्रॉपर्टी, मतलब एक बार आपने शट ऑफ कर दिया तो वो 100% शट ऑफ हो गया एज बेटर टू गेट वॉल। एंड बॉल वॉल में क्या है कि वो क्विक शट ऑफ है, मतलब आप उसकी व्हील को घुमाएंगे वो कंप्लीट शट ऑफ हो जाएगा। यूज़ करते हैं इसको फ्रीक्वेंटली यूज इन हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर लाइन। जैसे हमारा ऑयल एंड गैस में मोस्टली हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर की लाइन होती है, तो उसमें हम लोग इसको यूज़ करते हैं। एज वेल एज द सिस्टम दे आर रिक्वायर्ड रिलेबल आइसोलेशन, जहाँ पे रिलेबल आइसोलेशन का रिक्वायर्ड होता है वहाँ भी हम लोग बॉल वॉल यूज़ करते हैं। क्विक शट ऑफ इज द इंपॉर्टेंट पार्ट इन दिस बॉल वॉल। वेन एवर समबडी आस्क यू कि वेयर आप बॉल वॉल कहाँ यूज़ करते हैं, तो उसको बोलना कि जहाँ पे हमको प्रोवाइडेड, जहाँ पे हमको रिक्वायरमेंट होती है क्विक शट ऑफ का और क्विक ओपन का, वहाँ हम लोग यूज़ करते हैं। बटरफ्लाई क्या होता है, बटरफ्लाई एक लाइट वेट वॉल्व है, इज कॉम्पैक्ट, इट यूज टू थ्रॉटलिंग एंड ऑन ऑफ फंक्शन में, ऑन ऑफ सर्विस में इसको यूज़ करते हैं और थ्रॉटलिंग में भी यूज़ करते हैं। लेकिन ये लाइट वेट वॉल्व है और मोस्टली फायर वाटर में बहुत जगह यूज़ होता है बटरफ्लाई वॉल्व। फायर वाटर की जो लाइन बाउंडेड में रहती है उसमें मोस्ट ऑफ देम में बटरफ्लाई यूज़ होता है। यूज रिफाइनरी कॉमन इन लार्ज डायमीटर। लार्ज डायमीटर में अगर हम बॉल वॉल लगाएंगे तो बहुत हेवी वेट हो जाएगा और उसको हम लोग इंस्टॉल नहीं कर सकते, या फिर अपना गेट वॉल लगाएंगे तो इसको इंस्टॉल करना और हेवी वेट है, उसका परचेसिंग कॉस्ट ज़्यादा है, तो इसके लिए हम लोग बटरफ्लाई वॉल यूज़ करते हैं। लाइट वेट है दूसरा, लाइट वेट एंड कॉम्पैक्ट है दूसरा है कि सेकंड पॉइंट, इट इज़ वेरी यूज्ड फॉर द थ्रॉटलिंग एंड ऑन ऑफ सर्विस। ऑन ऑफ सर्विस के लिए और थ्रॉटलिंग के लिए अच्छा है, तो इसके लिए यूज़ करते हैं। कहाँ यूज़ करते हैं हम लोग, कॉमन इन लार्ज डायमीटर पाइपलाइन में। आपको लार्ज डायमीटर पाइप होगा 30 इंच का हो या फिर 42 इंच का हो, तो उसमें बटरफ्लाई यूज़ करते हैं। वो कॉस्ट इफेक्टिव भी है और थ्रॉटलिंग भी कर सकता है और ऑन ऑफ भी कर सकता है। नाउ द गोइंग फॉर द नेक्स्ट पॉइंट इज चेक वॉल। चेक वॉल क्या है, प्रॉपर्टी अगर हम याद करें, प्रिवेंट द बैक फ्लो। जब आप पंप के सक्शन लाइन में जो वॉल लगा है तो मोस्टली वो बॉल वॉल लगा होगा, लेकिन वो डिस्चार्ज लाइन जो होगा जहाँ से आपका पंप आउटलेट है, डिस्चार्ज लाइन में आपको चेक वॉल यूज़ करना है। क्योंकि जब आपका प्रिवेंट द बैक फ्लो, कभी अगर बैक फ्लो आएगा तो चेक वॉल ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा और पंप पे आपका बैक फ्लो का प्रेशर नहीं आएगा। तो पंप के डिस्चार्ज लाइन में 100% चेक वॉल यूज़ करते हैं, ये आपको मैंडेटरी याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रिवेंट द बैक फ्लो फॉर अलोइंग द फ्लो इन वन डायरेक्शन। चेक वॉल का क्या है कि वो सिर्फ वन डायरेक्शन में फ्लो होगा, सेकेंड डायरेक्शन और वो रिटर्न आने के टाइम में वो चेक वॉल ऑटोमेटिक क्लोज हो जाता है। बॉल वॉल क्या है, वन डायरेक्शनल फ्लो है, आपको डायरेक्शन देख करके लगाना है। बटरफ्लाई वॉल में आपको डायरेक्शन देख करके लगाना है। एंड गेट वॉल आप कैसे भी लगा सकते हैं, वो बाई डायरेक्शनल है, उसमें किसी भी साइड से आप यूज़ करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बॉल वॉल, ग्लोब वॉल आपको डायरेक्शन देख करके 100% लगाना है। ग्लोब वॉल का डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ही आपको इंस्टॉल करना है, लेकिन गेट वॉल में बाई डायरेक्शनल है, वो आप किसी साइड से लगा दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। चेक वॉल आपको डायरेक्शन देख करके लगाना है एंड एज पर ड्राइंग आपका डायरेक्शन यहाँ दिया है। कंट्रोल वॉल की अगर हम बात, चेक वॉल कहाँ यूज़ करते हैं, एसेंशियल टू वेयर द रिवर्स फ्लो को डैमेज द इक्विपमेंट। रिवर्स फ्लो मतलब पंप में अगर डिस्चार्ज लाइन है और उसमें रिवर्स फ्लो आ जाएगा तो पंप का इम्पेलर और एवरीथिंग इज डैमेज हो सकता है। इसके लिए उसमें एनआरबी यूज़ करते हैं ताकि उसका बैक प्रेशर जैसे आएगा तो वहीं पर शट ऑफ हो जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज कंट्रोल वॉल। कंट्रोल वॉल का फंक्शन क्या है, ऑटोमेटिकली एडजस्ट द फ्लो। कंट्रोल वॉल एक नॉर्मल वॉल्व है, लेकिन उसका कंट्रोलिंग जो है वो इक्विपमेंट से और मतलब सिस्टम के जरिए होता है। उसमें कोई भी वॉल्व हो सकता है आपका, बटरफ्लाई हो या फिर बटरफ्लाई नहीं, बॉल वॉल हो, ग्लोब वॉल हो, गेट वॉल हो। तो कंट्रोल वॉल का फंक्शन क्या है, ऑटोमेटिकली एडजस्ट द फ्लो। वो ऑटोमेटिक एडजस्ट करता है फ्लो को, प्रेशर को और टेम्परेचर को। ऑटोमेटिकली एडजस्ट द फ्लो, टेम्परेचर एंड प्रेशर बेस्ड ऑन कंट्रोल सिग्नल। कंट्रोल सिग्नल के अकॉर्डिंग वो ऑटोमेटिक फ्लो को कंट्रोल करता है। यूज्ड इन रिफाइनरी, यूज्ड इन द प्रोसेस कंट्रोल लूप इन मेंटेन द डिजायर्ड प्रोसेस कंडीशन। इसको यूज़ करते हैं प्रोसेस कंडीशन को मेंटेन डिजायर्ड के लिए, कि मतलब उसमें मैनुअली आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा, आप उसको जो सिग्नल देंगे उस सिग्नल के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली वो कंट्रोल करेगा।
कंट्रोल वॉल्व हो गया। नेक्स्ट है यूज्ड इन रिफाइनरी, यूज्ड इन द प्रोसेस कंट्रोल लूप, प्रोसेस कंट्रोल के लूप में जो प्रोसेस की लाइंस होगी उसके अंदर यूज करते हैं सिग्नल के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिक लाइन को कंट्रोल करने के लिए। नेक्स्ट है PRV, प्रेशर रिलीफ वॉल्व। प्रेशर रिलीफ वॉल्व एक क्या है कि प्रोटेक्ट इक्विपमेंट एंड पाइपिंग फ्रॉम द ओवर प्रेशर बाय रिलीजिंग एक्सेसिव प्रेशर। PRV एक ऐसा इक्विपमेंट है, एक ऐसा वॉल्व है जो हमारे इक्विपमेंट को प्रोटेक्ट करता है। क्या प्रोटेक्ट करता है? अगर उस इक्विपमेंट के इनसाइड में ऑटोमेटिक अगर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा तो प्रेशर को रिलीज कर देगा। रिलीजिंग द एक्सेसिव प्रेशर, जो एक लिमिट के आगे एक्सेसिव प्रेशर होगा तो वहाँ से रिलीज हो जाएगा। इसका यूज़ क्या है रिफाइनरी में? इंस्टॉल द प्रेशर वेसल, प्रेशर वेसल में हम लोग इंस्टॉल करते हैं, पाइपलाइन में इंस्टॉल करते हैं, स्टोरेज टैंक में इसको इंस्टॉल करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ सेफ्टी, कि यहाँ से अगर एक्सेसिव प्रेशर टैंक के अंदर जनरेट हो गया तो वो ऑटोमेटिक वहाँ से रिलीज करेगा। दैट वन इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, PRV, प्रेशर रिलीफ वॉल्व। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है इमरजेंसी शटडाउन वॉल्व। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई लेकिन ये आप वॉल्व की वीडियो 100% अच्छे से देखें, क्योंकि आप कंफ्यूज होते हैं बहुत सारा। जैसे वॉल्व का टाइप है, वो वॉल्व बहुत सारे टाइप्स हैं। जैसे आप वॉल्व का टाइप फंक्शन के ऊपर है, उसकी बॉडी के ऊपर है, उसके कनेक्शन के ऊपर है। जैसे आप फ्लांज के टाइप डिफरेंट है ना, वैसे वॉल्व का टाइप भी डिफरेंट, लेकिन मैकेनिज्म सबका सेम नहीं है। इसके लिए आपको वो सब वॉल्व की एक सेपरेट नॉलेज आपको होनी चाहिए। इमरजेंसी शटडाउन वॉल्व क्या है? इमरजेंसी है कि वो ऑटोमेटिकली शटडाउन होगा। इमरजेंसी शटडाउन जैसे नाम से ही आपको आइडेंटिफिकेशन होगा, नेम से, तो वो ऑटोमेटिक शटडाउन होगा ऑफ फ्लो ड्यूरिंग द इमरजेंसी टू प्रिवेंट द एक्सीडेंट। मतलब वो इमरजेंसी के टाइम पे वो ऑटोमेटिक शटडाउन होगा, जिसका नंबर है इमरजेंसी शटडाउन। जैसे हमारा एक टैंक है तो टैंक के बाद इमरजेंसी शटडाउन वॉल्व लगा रहेगा। कुछ भी इमरजेंसी होगी तो वो ऑटोमेटिक शट ऑफ हो जाएगा, बंद हो जाएगा। वो आपको प्रिवेंट करेगा मेजर एक्सीडेंट होने से। कुछ फेलियर हो जाएगा तो वो ऑटोमेटिक शटडाउन हो जाएगा वहाँ से। यूज्ड इन द क्रिटिकल इन आइसोलेटिंग पाइपलाइन ड्यूरिंग द फायर, मतलब ये फायर के टाइम पे ये ऑटोमेटिक आइसोलेट हो जाएगा। एंड लीक सिनारियो, अगर कुछ लीक सिस्टम भी हुआ तो ये ऑटोमेटिक शटडाउन हो जाएगा। एक्सप्लोजन के टाइम पे या लीक्स के टाइम पे, जैसे क्या होता है कि अगर एक टैंक पे फायर हो गया ना, तो अभी फायर होने के बाद यहाँ पे ये फोकस रहता है कि ये फायर को इसी टैंक के अंदर में कंट्रोल करके रखा जाए। तो ये थिंकिंग नहीं होती कि इस फायर को, अगर ये फायर हो गया है यहाँ पे तो इसको इधर ही कंट्रोल करना है और टैंक्स के बीच में नहीं जाना चाहिए। तो इमरजेंसी शटडाउन वॉल्व क्या होगा, उससे रिलेटेड जहाँ जहाँ एरिया होगा वो वहाँ से शटडाउन हो जाएगा। मतलब वो एक टैंक पे ही आपका फायर सिस्टम, मतलब आपका डैमेज हो, नेक्स्ट अदर टैंक्स आपको सेव रहे, इसके लिए वो शटडाउन वॉल्व क्या, कुछ भी अगर ऐसा प्रॉब्लम होगा तो वो शटडाउन होगा, पहले तो शटडाउन हो जाएगा वो, आपको मैनुअली की कोई उसमें रिक्वायरमेंट नहीं है। मोटर ऑपरेटेड वॉल्व, अगर हम बात करें मोटर ऑपरेटेड वॉल्व क्या है, वो एक MOV है, मोटर से ऑपरेट होता है। वो गेट वॉल्व में भी हो सकता है, ग्लोब वॉल्व में भी हो सकता है। तो मोटर ऑपरेटेड वॉल्व क्या है? एक्चुएटेड बाय द इलेक्ट्रिक मोटर, वो इलेक्ट्रिक मोटर से चलता है फॉर रिमोट कंट्रोल वॉल्व, और ये रिमोट कंट्रोल वॉल्व है ऑपरेशन के टाइम पे। एक्चुएटेड बाय इलेक्ट्रिक मोटर फॉर रिमोट कंट्रोल ऑफ वॉल्व ऑपरेशन। यूज्ड क्या है इसका, कहाँ यूज़ करते हैं? आइडियल फॉर एप्लीकेशन दे रिक्वायर फ्रीक्वेंट ऑपरेशन और रिमूव आइसोलेशन टू फ्लो डायरेक्शन। ये क्या है? मोटर ऑपरेटेड वॉल्व। सपोज कीजिए कि हमारा बॉल वॉल है और उसको हमको फ्रीक्वेंट ओपन करना है या क्लोज करना है, तो वहाँ पे हम लोग मोटर ऑपरेटेड वॉल्व यूज़ करते हैं। लोकेशन मोटर ऑपरेटेड वॉल्व का अगर हम बेसिक वर्क अगर हम जाने तो हाई एल्टीट्यूड, जहाँ पे हाइट ज़्यादा है, जहाँ हजार्ड वाला एरिया है, लाइक केमिकल्स वाले एरिया है, या आप उसको आप कंटिन्यूसली जा करके ओपन क्लोज करने के लिए आपको मैन पावर ज़्यादा रिक्वायर्ड है, तो इसके लिए मोटर ऑपरेटेड वॉल्व वहाँ पे यूज़ करते हैं ताकि वो मोटर से ऑपरेट हो जाए। जहाँ पे आपको हर टाइम मैनुअली जा करके ऑपरेट करना पॉसिबल नहीं है, तो वहाँ हम हजार्डस एरिया है वहाँ पे नहीं जा सकते, तो दैट एरिया इज मैंडेटरी टू यूज़ मोटर ऑपरेटेड वॉल्व। और साइज अगर वॉल्व का बड़ा है उसको यूज़ करना या यूज़ शट ऑफ ओपन करना प्रॉब्लम है, तो उसमें भी हम लोग मोटर ऑपरेटेड वॉल्व यूज़ करते हैं। अगर हम वॉल्व के फंक्शन की बात करें, फंक्शन क्या क्या होता है वॉल्व का, तो फ्लो आइसोलेशन, वॉल्व का फंक्शन है कि वो फ्लो आइसोलेट करता है, फ्लो को रेगुलेट करता है, फ्लो रेगुलेशन। सेफ्टी एश्योरेंस भी है जो आपको TRV PRV के बारे में बताए। ऑटोमेशन है, मतलब वो ऑटोमेटिक कंट्रोल होता है सिग्नल के जरिए। एंड इमरजेंसी हैंडलिंग है कि इमरजेंसी के टाइम पे वो EHD वॉल्व ऑटोमेटिक ड्रॉप होता है। मैं वॉल्व फंक्शन एंड के रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगा क्या क्या है। इंपॉर्टेंस ऑफ वॉल्व क्या क्या है ये भी आपको नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। फंक्शन एंड इंपॉर्टेंस, दिस इज द बेसिक डिफरेंट डिटेल अबाउट द रिलेटेड टू द वॉल्व. Today long video. Thank you for watching. Next video inshallah I will prepare for the valve function and importance of valve in the oil and gas. Okay, stay safe, stay healthy. Thank you.